साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। इस क्लास में अपन इस अध्याय का परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य बिंदु पढ़ने वाले हैं ताकि इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन करेंगे अपन वो आसानी से अपन सरल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं परिचय। देखिए अध्याय 5 इसका नाम है समांतर श्रेणियाँ, अंग्रेजी में बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी। इस प्रश्नावली में अपन समांतर श्रेणी के लिए एपी ही नाम लेने वाले हैं, आप ध्यान रखना। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो पहले अपन देखते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। समांतर श्रेणी तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है, मतलब एक श्रृंखला होती है संख्याओं की, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। कैसे? देखो, जैसे देखो कोई श्रृंखला है, अपन लेते हैं 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो ये एक देखो संख्याओं की एक सूची है, एक श्रृंखला है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, प्रथम पद जो 4 है उसके अतिरिक्त जो अतिरिक्त पद है, दूसरा पद जो है वो उसमें अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे देखो पहला पद अपने 4 लिया, ठीक है, अब हमें 6 तक पहुंचना है, तो अपन 4 में क्या जोड़ें कि 6 पे पहुंच जाएं, तो उसमें अपन 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 6 में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, तो उसमें अपन 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 में अपन क्या जोड़ें कि 10 पे पहुंच जाएं, तो उसमें अपन 2 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 10, ऐसे ही 12, ठीक है। तो सब में अपन क्या जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, 2 2 2 2, सब में अपन ने क्या जोड़ा, 2 2 जोड़ दिया। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला बनती है जिसमें अपन पहले पद के अतिरिक्त जो आगे वाले पद होते हैं उनमें एक कुछ फिक्स संख्या जोड़ते हैं, उससे एक श्रृंखला बनती है। देखो यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाती है। ये क्या होता है सार्वंतर? सार्वंतर यही होता है डी। सार्वंतर को क्या बोलते हैं, डी से लिखते हैं। सार्वंतर कब आता है, देखो इसको अपन बोलते हैं पहला पद A1, ये है 6, दूसरा पद A2, 8 है तीसरा पद A3, ये है A4, ये है A5। देखो यहाँ पे A1 A2 A3 कहाँ तक, AN तक, ये एक श्रृंखला है, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसमें ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये अंतिम पद है या फिर एनवा पद है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एनवा, ठीक है। तो इसमें देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा। तो डी निकालना है अपने को। डी मतलब सार्वय अंतर, सबका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डी? डी निकालेंगे अपन A2 माइनस A1 करके, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तब आएगा डी। चाहे आप तीसरे में से दूसरा घटा दो A3 माइनस A2, चाहे आप चौथे में से तीसरा घटा दो A4 माइनस A3, सबका अंतर सेम आएगा, चाहे चेक कर लो आप। देखो A2 माइनस A1 मतलब 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 8 माइनस 6 कितना आएगा, 2। A4 माइनस A3 10 माइनस 8 कितना आएगा, 2। सब में अंतर सेम आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सार्वय अंतर, उसको लिखते हैं अपन DC। तो D कैसे निकालेंगे समझ में आ गया। फिर देखो ये एक सीरीज हो गई, इसको बोलते हैं एपी, जैसे 2 4 6 8 10 12, मतलब प्रथम पद के अतिरिक्त बाकी सब पदों में कोई संख्या जोड़ने पर वो पद आते रहते हैं। यहाँ देखो 2 4 आया, इसका मतलब 4 में अपन क्या जोड़ा, 2 जोड़ा। 6 में क्या जोड़ा, दोबारा 2 जोड़ दिया। इस प्रकार से एक सीरीज बनती है। अब देखो नेक्स्ट सार्वय अंतर डी, कॉमन डिफरेंस, मतलब सबका अंतर कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना बचेगा, डी बचेगा, अभी बताया मैंने। या फिर A3 माइनस A2 कर लो, या
A4 माइनस A3 कर लो, सब में सेम अंतर आएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन एक समांतर श्रेणी बनाते हैं। फिर देखो AP का व्यापक रूप, AP का मतलब समांतर श्रेणी, इसका व्यापक रूप क्या होता है? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे करके A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर A तो क्या है? पहला पद है, और D क्या है? सारवें अंतर। अब ये कैसे बनती है वो अपन समझते हैं। एक चीज़ देखो, जो इसमें 4 है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, प्रथम पद बोलेंगे। 4 को प्रथम पद, और जो 12 है उसको बोलेंगे अंतिम पद। मतलब कोई भी आपके पास श्रृंखला आएगी ऐसी, तो उसमें पहले पद को बोलेंगे प्रथम पद और लास्ट वाला अंतिम पद। और एक होता है, प्रथम पद को अपन लिखते हैं ए से, ठीक है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, अंतिम पद को लिखेंगे AN से। किससे? AN। देखो अभी बताया था A1 A2 A3, लास्ट में AN। ये है अंतिम पद, ये है प्रथम पद। ठीक है, एक होता है केवल N, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पदों की संख्या। इसमें कितने पद हैं? तो 1 2 3 4 5, तो कितने पद हैं? N बराबर 5। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये AP का व्यापक रूप है, इसके अंतर्गत ये है प्रथम पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और ये Nवां पद है। ये आप ध्यान रखना। कोई भी श्रेणी में अगर आपको श्रेणी बनानी है तो वो इस प्रकार से बनती है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है, अब देखो A अपन ने क्वेश्चन क्या ली, देखो ये है 4 6 8 10 12, ये अपनी सीरीज है। तो A क्या है? 4 क्या है? प्रथम पद है, तो ये तो हो जाएगा प्रथम पद। इसको अपन ले लेंगे, जैसे प्रथम पद को ले लिया अपन ने A, A1 को ले लिया अपन ने A। अब चाहिए अपन को A प्लस डी, मतलब प्रथम पद में आपको सारांतर को जोड़ना है, तो ये बन जाएगा A प्लस डी। जैसे 4 6 8, ये सीरीज है, तो प्रथम पद कौन सा है? प्रथम पद आ गया 4। अब आपको द्वितीय पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? द्वितीय पद में A प्लस डी करेंगे, मतलब A की जगह तो 4 प्लस डी की जगह, इनका अंतर कितना है? 6 माइनस 4, कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 4 और 2 6। फिर अपन 8 निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे? A प्लस 2D, मतलब A कितना है? 4 प्लस 2D कितना है? इनका अंतर 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 4 8, तो 4 6 8, इस प्रकार से सीरीज बन जाएगी। तो इसे देखो यहाँ पे पहला पद A है, दूसरा पद A प्लस डी है, तीसरा पद A प्लस 2D। ये कैसे आया? तो A आएगा A प्लस डी में अपन D जोड़ने पर। ऐसे तो बनाते हैं अपन सीरीज, मतलब प्रथम पद आ गया, फिर उसमें अपन D को जोड़ देंगे दूसरे पद में। फिर तीसरे पद के लिए इस दूसरे में अपन D जोड़ेंगे, तो ये है दूसरा पद, इसमें अपन D जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया? A प्लस डी प्लस डी, A प्लस 2D। ठीक है, फिर इस दूसरे में, ये सॉरी तीसरे में अपन D जोड़ेंगे, तो ये आएगा A प्लस 3D। जैसे तीसरा पद अपने पास क्या है? A प्लस 2D, इसमें अपन D जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा A प्लस 3D। इस प्रकार से सीरीज बनती है A प्लस डी, ये A प्लस 2D, A प्लस 3D। फिर लास्ट में A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कैसे आया? तो देखना, पहला पद ये A, दूसरा पद, तो मतलब ये यहाँ पे क्या है? 1D है। देखो A प्लस डी है ना, देखना A प्लस डी कैसे आया? ये आया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना सूत्र, तो 2 माइनस 1 इंटू डी से A प्लस डी कैसे आया? A प्लस, तो 2 में से अपन 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 में से गया तो 1D, मतलब 1 को गुणा D से D, A प्लस डी आ गया, A प्लस डी। अब निकालना आपको A प्लस 2D, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस
3 में से गया तो 2, इधर डी, यह आ गया अपना तीसरा पद। पहला पद ये था, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये। अब निकालेंगे अपन चौथा पद। चौथा पद मतलब ए प्लस 3d। कैसे? ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो 4 में से 1 गया 3d। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ए प्लस डी, 2d, 3d, कहाँ तक? एनवा पद तक। तो यहाँ पे 2, 3, 4, अब लास्ट में अपन लेंगे वो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। एन मतलब पदों की संख्या, ऐसे आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये होता है एपी का व्यापक रूप। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये एनवा पद है। ठीक है। अब है एपी बनाने के लिए ए व डी की आवश्यकता। अपन को अगर एपी बनानी है तो बिना ए व डी के अपन एपी नहीं बना सकते। हमें समांतर श्रेणी बनाने के लिए प्रथम पद की और सार्वंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इनके बिना अपन नहीं बना सकते। देखो, यदि अपने पास प्रथम पद 4 है और सार्वंत्र 3 है तो एपी कैसे बनाएंगे? तो एपी बनाने के लिए अपन को व्यापक रूप काम में लेना होगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये होता है व्यापक रूप। तो अपन ए में रखेंगे यहाँ पे 4, तो ए की जगह 4, डी की जगह 3। देखो, ए बराबर अपने पास 4 है, डी बराबर 3 है। तो ए प्रथम पद है, डी सार्वंत्र है। तो प्रथम पद हो गया 4। अब निकालना है दूसरा पद। तो कैसे निकालेंगे? ए प्लस डी करेंगे, 4, 3, 7। फिर तीसरे पद में ए प्लस 2d, ए प्लस 2d मतलब डी को 2 से गुणा करना है। कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 और 4 10। फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, डी की जगह 3 रखो और ए की जगह 4 रखो। तो 3 दिया 9, 9 4 13। कितना आ गया? 13। इस प्रकार से अपन एक एपी बनाते हैं। देखो, इसमें बन जाएगा 4, 7, 10, 13। ये एक एपी है। तो एपी बनाने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वंत्र की आवश्यकता होती है। इनके बिना अपन ये एपी नहीं बना पाएंगे। एक देखना, एक होती है परिमित एपी, परिमित एपी। एक होती है अपरिमित एपी। परिमित तो वो होती है 2, 4, 6, 8, 10। मतलब इसमें फिक्स संख्या होती है, निश्चित संख्या होती है, वो होती है परिमित एपी। और यदि ये CO 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत तक कोई इसकी सीमा नहीं है, उसको बोलेंगे अपन अपरिमित एपी। ये आपको ध्यान रखना है। परिमित एपी में फिक्स होती है संख्या, निश्चित होती है। अपरिमित एपी में निश्चित नहीं होती है। अब देखो, एपी का एनवा पद हमें निकालना है। उसके लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर ए क्या होता है? ए होता है प्रथम पद, एन पदों की संख्या, उसमें कितने पद हैं? 5 पद हैं, 6 पद हैं। डी सार्वंतर, ठीक है। और ए एन होता है अंतिम पद या एनवा पद। जैसे देखो, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13। ये अपन ने एक एपी ली, ठीक है। अब देखो, इसमें एपी का एनवा पद, आपको एनवा पद याद करना है इसमें। तो कैसे याद करेंगे? तो ये है, देखो ये एपी है 4, 7, 10, 13। इसमें अपने को एनवा पद निकालना है। ए एन क्या होता है? अंतिम पद या एनवा पद। तो देखो, इसमें ये तो है ए, मतलब ये है प्रथम पद है, ठीक है। एन क्या है? पदों की संख्या। तो एन कितने हैं यहाँ पे? पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ये हो गया पदों की संख्या। डी का मतलब सार्व अंतर, मतलब A2 माइनस A1। तो 7 माइनस 4 कितना आएगा? 3। ये आपका डी है। ये प्रथम पद है। पदों की संख्या कितनी है? 4 है। डी कितना है? 3। हमें निकालना है ए एन यानी अंतिम पद। तो देखो, ए एन की जगह अपन रखेंगे 4, फिर ए की जगह 4 प्रथम पद है ना,
प्रथम पद कितना है 4 प्लस n माइनस 1, n की जगह n कितने पद हैं 1 2 3 4, 4 पद माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। सरल करो 4 4 माइनस 1 3 गुणा 3, 4 प्लस 3 तिया 9, वो 4 और 9 13, यह आ गया इसका अंतिम पद 13। तो अंतिम पद 13 ये देख लो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसमें देखो A4 यानी चौथा पद ही इसमें अंतिम पद है। तो इस प्रकार से अपन इसमें nवां पद या अंतिम पद ज्ञात करेंगे। इस सूत्र को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो AP के प्रथम पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ जो मिस्टेक है AP के प्रथम n पदों का, ठीक है। AP के प्रथम n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र होता है S बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह आपको याद रखना है। देखो S बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। इसका सूत्र एक और बनता है, उसको अपन बनाते हैं n बाई 2a है, यहाँ के अपन a प्लस ए लिख सकते हैं, 2a को a प्लस ए, फिर n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा कैसा। यहाँ देखो ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी पढ़ा है अपन ने। ये होता है nवां पद a n, ठीक है। फिर अपन इस an को, अंतिम पद को इसमें अपन लिखेंगे l बराबर, मतलब अंतिम पद को l के बराबर लिखेंगे। तो एक नया सूत्र बन जाएगा आपके पास a प्लस l, ये आपका नया सूत्र है। S बराबर n बाई 2 कोष्टक a प्लस l। एक होता है S बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको ये दोनों सूत्र याद रखने हैं। कई बार कई क्वेश्चन में सीधा ही अंतिम पद का मान दिया होगा, an का मान या l का मान, तो वहाँ पे ये काम करेगा, ठीक है। और n का मान दिया हो, d का मान दिया हो, तो वहाँ पे ये काम करेगा। तो ये है n पदों को योग करने का सूत्र। देखो S बराबर n बाई 2a प्लस l, ठीक है। एक और देखो, अगर आपके पास 3 संख्याएं हैं a b c और आपको समांतर माध्य याद करना है। क्या याद करना है? समांतर माध्य। तो कैसे याद करेंगे? तो समांतर माध्य याद करने के लिए आपको क्या करना है, दो बीच की संख्या है b बराबर आपको a प्लस सी करना है, a प्लस सी बटा 2, ऐसे आपको समांतर माध्य याद करना है, ठीक है। अगर आपको a b c की AP दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, तो समांतर माध्य याद करना है तो b बराबर a प्लस सी बटा 2, इस प्रकार के सूत्र से अपन समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, प्रश्नावली 5 का परिचय का वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं प्रश्नावली 5.1 के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।